हेलो एवरीवन, मैं रिशु आपका फ्यूचर कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रियल नंबर वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन और वास्तविक संख्या से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट थे उसको हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, उसको एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा, कंसेप्ट होगा, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज को करने से पहले हमें एक थ्योरम है जिसको जानना होगा और वो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होता है जिसका प्रयोग दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ मॉशा निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, तो उसको पहले देखते हैं, फिर इस पे आएंगे। विभाजन प्रमेयिका, जिसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं पहले यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि यदि दो संख्याएं, दो धनात्मक पूर्णांक a और b प्राप्त हो दिया गया हो तो q और r इस प्रकार प्राप्त होता है कि a बराबर bq प्लस r, और जहां जो r होता है वो जीरो से छोटा या जहां जो r होता है वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, परंतु b से क्या होता है, छोटा होता है। तो उसको लिख लेते हैं, देखते हैं क्या है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए हो तो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक Q और R इस प्रकार प्राप्त होता है कि A बराबर BQ प्लस R, और जहां जो R होता है वो जीरो लेस देन R लेस देन B, मतलब जो R है वो क्या है, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, परंतु B से क्या होता है, छोटा होता है। अब यहाँ पे देखते हैं A बराबर BQ प्लस R है क्या। ठीक है, तो A बराबर BQ प्लस R कुछ नहीं है, इसको हम लोग नीचे के क्लासों में पढ़ते हैं, जानते हैं किसके नाम से, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो A है वो किसको डिनोट कर रहा है, भाज्य को, जो B है वो भाजक को डिनोट कर रहा है, जो Q है वो भागफल को डिनोट कर रहा है, और जो R है वो किसको डिनोट कर रहा है, शेषफल को। अगर लिखा जाए तो अगर लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, भाज्य होता है, यहाँ पे भाजक, यहाँ पे भाज्य में भाजक से भाग देने के बाद जो आता है वो क्या होता है, भागफल, और नीचे जो बचता है वो क्या होता है, शेषफल। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, भाज्य A है, इसको लिखेंगे ए बी के फॉर्म में, तो A यहाँ हो जाएगा, B यहाँ आएगा, और A में B से भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा Q, उसको Q से दिखाया गया वहां पे, तो Q हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, R आएगा। ठीक है, तब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या है, दो संख्याएं दी गई है, जैसे हो गया 18 और 4। ठीक है,
अब क्या करते हैं, 18 में 4 से भाग देते हैं, 18 में 4 से भाग देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 4 4 जा 16, 4 चौका 16, माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे 18 क्या हो गया, 18 हो गया a का मान, मतलब भाज्य हो गया। ये क्या हो गया 4, ये b का मान हो गया, मतलब भाजक हो गया। और यहाँ पे जो 18 में 4 से भाग देने के बाद जो 4 आया, ये वाला 4, ये क्या हो गया, भागफल हो गया, मतलब q का मान हो गया, क्वोशिएंट हो गया, ठीक है। और नीचे जो 2 बच गया, ये क्या हो गया, रिमाइंडर, मतलब r का मान हो गया। मतलब यदि कहा जाए कि एक a मतलब भाज्य, तो भाज्य कितना है 18, b भाजक कितना है यहाँ पे 4, q भागफल, भागफल कितना आ गया, भागफल यहाँ पे q 4, और शेषफल r, शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर का पहला लेटर क्या है r, इसलिए क्या इसको शेषफल को r से डिनोट करते हैं। तो r कितना हो गया शेषफल, शेषफल, शेषफल हो गया 2, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, इस पे सत्यापित करता है कि नहीं, इसको सत्यापित करवाते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r। तो यहाँ से a का मान कितना है 4 है, तो 4, सॉरी a का मान 18 है, तो a का मान कितना है 18, तो यहाँ पे लिखते हैं 18 a, भाज्य 18 है ना, तो a का मान हो गया 18 इक्वल टू b कितना है, b यहाँ से b का मान 4 इंटू q का मान भी कितना है 4 है, तो 4 प्लस r, रिमाइंडर कितना है 2 आया है, तो प्लस का 2। अगर करें तो 18 बराबर कितना आएगा 4 4 जा 16 प्लस 2, तो 18 इक्वल टू क्या आ गया, 18 क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब क्या है इसको संतुष्ट कर रहा है। तो यही कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया गया हो तो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक q और r इस प्रकार प्राप्त होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, और जहां पे r जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, परंतु b से, अब b क्या है भाजक, मतलब भाजक से छोटा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को समझते हैं। अब क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब ये क्या है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होता है, और इसके द्वारा क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याओं का मॉस और एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो ठीक है, इसको लिखते हैं, देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a क्या होता है ग्रेटर देन b, मतलब a b से बड़ा होता है, a और b का मॉश कहने का मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मॉश निकालने की एक विधि है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होती है, प्रमेयिका पर आधारित होती है, ठीक है। तो क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मॉस एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कर लेंगे इसको।
यूक्लिड्स। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी बुक से है क्लास 10th का। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या करना है, हमें जो संख्याएं दी गई है उनका मोशन निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें बड़ी कौन है, जो बड़ी होंगे उनको ए मानते हैं, ए जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे 225, और जो छोटा है उसको बी। कितना हो गया 135। अब क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर देन बी, मतलब 225 क्या है 135 से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी है, मतलब 225 जो है वो 135 से बड़ा है। अब क्या करेंगे, इधर करते इधर भाग देंगे, किसमें, बड़े में छोटे से, मतलब 225 में 135 से। ठीक है, देते हैं, कितने बार में जाएगा, एक बार में। 225 135 से एक बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 135। अब माइनस करते हैं, 5 में से 5 0, फिर 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आएगा। अब क्या करते हैं, अब पूरा तो कटा नहीं ना, शेषफल 0 नहीं आया। ठीक है, शेषफल 0 नहीं आया। अब शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा इस शेषफल को भाजक बना लेंगे, और जो पहले भाजक था उसको इसका क्या बना देंगे, भाज्य बना लेंगे। और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो शेषफल तो 0 नहीं आया तो इसको क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे, और जो पहले भाजक था उसको क्या करेंगे, भाज्य बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, 135 पे कितना से देना है, 90 से, तो कितना बार में जाएगा, आई थिंक 1 बार में। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो फिर 5 और 13 में से 9 गया 4, 45। अब फिर क्या है, फिर शेषफल तो 0 नहीं आया, तो शेषफल जब तक 0 नहीं आता है तब तक क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, और क्या करते हैं, शेषफल जो आता है उसको भाजक बनाते हैं, जो पहले इससे ठीक पहले जो भाजक रहा होगा उसको भाज्य बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले क्या था, भाजक 90 था, अब 90 को इसका क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। ठीक है, तब कितना बार में जाएगा, 45 से 2 बार में 90। अब क्या हुआ, लास्ट में जिससे, मतलब जिससे शेषफल 0 आता है, जिस भाजक से, वही भाजक क्या कहलाता है, एचसीएफ मौशक कहलाता है। तो लास्ट में किससे कटा है, किससे शेषफल 0 आया है, 45 से। तो इन दोनों संख्याओं 225 और 135 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। लेकिन अब इसको लिखना है तो इधर लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां पे जो r होता था वो क्या होता था, 0 से बड़ा या बराबर परंतु b से छोटा। ठीक है, अब लिखते हैं चरण 1 में, चरण 1 में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, बस इतना को देखेंगे। अब इसमें क्या है, a का मान, तो a का मान क्या है, यही है भाज्य 225, b का मान कितना है 135, क्यू का मान कितना है 1, और r का मान कितना है 90। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं इसको, a का मान कितना था 225 इक्वल टू b का मान 135 इंटू क्यू क्वोशिएंट कितना आया था 1, प्लस का r कितना आया 90। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, r तो 0 के बराबर नहीं ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब तक r 0 नहीं आएगा प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, मतलब एक और चरण आगे बढ़ेगा। अब लिखेंगे चरण 2। अब चरण 2 में क्या लिखेंगे, तो अब इस पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे, बस इतना देखेंगे। अब चरण 2 में क्या लिखेंगे, तो चरण 2 के लिए a का मान कितना हो जाएगा 135, b का मान कितना होगा 90, q का मान 1, और r का मान कितना आएगा 45। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, तो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45। ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ, r का मान 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर क्या करेंगे, अभी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। अब लिखेंगे चरण 3। अब चरण 3 में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे। अब चरण 3 के लिए क्या हो जाएगा, a का मान 90, b का मान 45, q का मान 2, और r शेषफल कितना हो गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे
90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस का 0। तो यहाँ क्या देखें, चूंकि r कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया, तो जहां r का मान 0 के बराबर हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ है ना, तो ये क्या हो गया मेरा 45 HCF हो गया। तो लिखेंगे इसलिए 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले करना क्या है, पहले अलग भाग दे देंगे और भाग देने के बाद उसके बाद इधर चरण वाइज लिखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यूक्लिड निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फिर वही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या करना है, HCF निकालना है। अब क्या है, तो 196 और 38,220, 196 एंड 38,220। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, क्या करते थे, जो बड़ा होता था उसको क्या मानते थे, A। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे A इक्वल टू 38,220 और B का मान कितना आ गया, 196। अब क्या करेंगे, लिखेंगे A ग्रेटर देन B, मतलब A क्या है, B से बड़ा है। 38,220 जो है 196 से क्या है, बड़ा है। अब क्या करते हैं, उधर भाग देंगे और फिर इधर लिखेंगे चरण। पहले भाग दे लेते हैं, कितना, 38,220 में कितना से देना है, 196 से। तो चलिए देते हैं, कितना बार में जाएगा, आई थिंक 1 बार में जाएगा, 196 माइनस करते हैं, 12 में से 6 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8, और फिर यहाँ पे कितना हो गया, 1, ऊपर से क्या होगा, 2। ठीक है, ऊपर से 2 उतर जाएगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं, फिर 1862 को 196 से भाग देना है, तो कितने बार में जाएगा, आई थिंक 9 बार में जाएगा। ठीक है, देते हैं, 954, 5, 9 81 या 5 86। ठीक है, 8 9 8 17। अब माइनस करते हैं तो कितना होगा, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8, और फिर यहाँ पे कितना हो गया, 15 में से 6 तो 9 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 में से 7 0, 1 में से 1 0, और ऊपर से कितना उठेगा, 0, ऊपर 0 बचा हुआ है, 0 को यहाँ उतार दिए। अब कितना बार में जाएगा, 980 को भाग देना कितना से, 196 से, कितने बार में जाएगा, 5 बार में, आई थिंक, हाँ 5 बार में। 9 6 5 30, 0 हाथ में 3, 9 5 45 3 48, हाथ में 4, 5 4 9, कितना हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या होगा, शेषफल तो 0 आ गया। तो ये क्या हो रहा है, एक बार में ही पूरा कट जा रहा है। तो ठीक है, तो इसको लिखेंगे, अब कैसे लिखेंगे, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या था, A बराबर BQ प्लस R, और जहां पे जो R होता था वो क्या होता था, 0 लेस देन R लेस देन B। ठीक है, अब लिखते हैं चरण फर्स्ट, चरण 1 में क्या लिखेंगे, देख लेते हैं। A का मान कितना है इसमें, 38,220, B का मान कितना है, 196, Q कितना है, 195, और R शेषफल कितना आ गया, 0। तो ये एक बार में ही क्या हो गया, एक बार में ही शेषफल 0 आ गया। तो आगे देने की जरूरत, आगे प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब लिखते हैं यहाँ से 38,220 इक्वल टू B का मान कितना है, 196 इंटू Q का मान कितना है, 195, यहाँ पे Q का मान, और R कितना हो गया, 0। चूंकि क्या हो गया, R का मान 0 के बराबर आ गया, इसलिए क्या हो गया, 38,220 और 196 का HCF इक्वल टू 195, सॉरी 196 लास्ट में किससे कटा, इसी से ना कटा है, तो HCF क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 196, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या करना है, HCF निकालना है, और क्या दिया है, 867 और 255 का। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, वही बड़ा कौन है उसको A मानेंगे, 867, तो A बराबर कितना हो गया, 867,
और बी कितना हो गया 255, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, मतलब 867 क्या है 255 से बड़ा है, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, साइड में भाग देंगे। चलिए 867 में कितना से देना है 255 से देते हैं, कितने बार में 3 बार में, 5 15 5 15 1 16 3 6 1 7। अब माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 6 में से 6 0 और फिर 8 में से 7 1, ठीक है। 102 आया, शेषफल तो 0 नहीं आया, तो शेषफल 0 नहीं आया तो क्या होगा, फिर प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब जो शेषफल आया उसको भाजक बनाएंगे और जो पहले भाजक था उसको इस शेषफल का भाज्य बनाएंगे, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे 255। अब फिर क्या करेंगे, फिर भाग देंगे। तो 255 में कितना से देना है 102 से, तो आई थिंक कितने बार में जाएगा 2 बार में, 2 2 4 0 2 204 आएगा। माइनस करेंगे, 5 में से 4 1 और फिर कितना हो गया 5 और ये तो 0 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, शेषफल तो 0 नहीं आया तो अभी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। फिर जो शेषफल आया उसको क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, और जो इससे ठीक पहले भाजक था उसको क्या बनाएंगे, इसका भाज्य बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 102 लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे 102 में 51 से भाग देंगे, तो आई थिंक कितने बार में जाएगा 2 बार में। 102 माइनस करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, शेषफल क्या हुआ 0 हुआ। तो लास्ट में शेषफल 0 किससे आया है 51 से, तो 51 क्या हो गया, इन दोनों का 867 और 255 का HCF 51 हो गया, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं इधर चरण वाइज, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पे क्या होता था 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, मतलब आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर परंतु बी से छोटा होता था, ठीक है। तो लिखते हैं चरण फर्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे लिखने से पहले, चरण फर्स्ट में केवल इतना देखना है। अब चरण फर्स्ट के लिए ए का मान 867, बी का मान 255, क्यू का मान 3 और आर का मान 102। तो इसको यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे 867 इक्वल टू बी का मान 255 प्लस क्यू का मान इंटू है ना, इंटू क्यू का मान 3 प्लस आर का मान 102, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, शेषफल 0 नहीं आया तो अभी प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे चरण 2, चरण 2। अब चरण 2 में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। चरण 2 के लिए, चरण 2 में बस इतने को देखना है, देखेंगे तो चरण 2 के लिए ए का मान 255, बी का मान 102, क्यू का मान 2 और आर का मान कितना आएगा 51, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कितना है, ए का मान 255, बी का मान 102 इंटू क्यू का मान 2 प्लस आर का मान कितना है 51, ठीक है। अब फिर क्या आ रहा है, शेषफल तो 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं बचा है, तो फिर क्या होगा, प्रोसेस अभी कंटिन्यू चलेगा। आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर क्या करते हैं, अब फिर लिखते हैं चरण 3। अब चरण 3 में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बस इतना को देखेंगे। क्या है, चरण 3 के लिए ए का मान 102, बी का मान 51, क्यू का मान 2 और शेष रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, कितना है, ए का मान 102 इक्वल टू बी का मान 51 इंटू क्यू का मान कितना है 2 प्लस आर कितना है 0। तो क्या देख रहे हैं, शेषफल रिमाइंडर 0 हो गया, तो लिखेंगे चूंकि आर इक्वल टू 0। तो जैसे ही शेषफल 0 हो गया, आ गया 0 हो गया, तो क्या होगा, जिस भाजक से शेषफल 0 आएगा वही भाजक क्या हो जाएगा, मश हो जाएगा। तो किससे 0 आया है 51 से, तो क्या लिखेंगे, इसलिए 867 और 255 का HCF इक्वल टू 51, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, और जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें लगभग प्रोसेस थोड़ा सा सेम होता है, बीच में कुछ चेंजिंग आता है, तो उसको देखते हैं।
चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मान लेते हैं, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, उसको क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रमेयिका क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे क्या आ रहा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 इस रूप में है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो b की जगह पे क्या आ रहा है 6 6 6, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखेंगे 6 6 6, तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट्स मिलता है कि b मतलब भाजक जो है b को क्या लेना है 6 लेके चलना है, तो हम क्या मानेंगे b मतलब भाजक, भाजक कितना हो जाएगा बराबर 6, ठीक है। और फिर अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पे क्या होता था r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ठीक है। अब करते हैं, देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं a की जगह पर तो a ही है, ठीक है, a b का मान कितना है 6 है, तो 6q प्लस r, ठीक है। अब जब यहाँ पे इसको रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन, b का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 रख देते हैं। अब इसका कहने का मीनिंग क्या है कि r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, परंतु 6 से क्या है छोटा है, तो क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा, तो क्या क्या हो सकता है r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होगा नहीं, 6 से छोटा ना चाहिए, तो 5 तक, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं r का मान क्या क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करते हैं 1 by 1 r का मान रख के देखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं जब r बराबर 0, तो जब r बराबर 0 लेके चलते हैं तो देखिएगा यहाँ से देखेंगे क्या होगा, a बराबर 6q प्लस r के जगह पर कितना रखना है 0, प्लस का 0, क्या मिल जाएगा यहाँ से a बराबर 6q, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको नाम दिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, r का मान 0 लेके चले, अब क्या लेके चलते हैं r का मान 1, तो लिखेंगे जब r बराबर 1, तब जब r बराबर 1 लेके चलते हैं तो क्या होगा, यहाँ से रखेंगे फिर, तो a इक्वल टू 6q प्लस r के जगह पर क्या रखना है 1, तो 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया a बराबर 6q प्लस 1, समीकरण नंबर 2। फिर लिखते हैं जब r बराबर 2, तो जब r बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा a इक्वल टू, इसमें रखेंगे 6q प्लस r का मान कितना रखना है 2 रखना है, तो प्लस का 2, समीकरण नंबर 3। अब इधर स्पेस नहीं है तो चलते हैं अगले स्लाइड में, समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहां से ध्यान देंगे a का मान कितना था 6q प्लस r, तो अब रखते हैं जब r का मान 2 तक रख चुके थे, अब r का मान कितना रखना है 3, तो रखेंगे जब r बराबर 3, जब r बराबर 3, तो जब r का मान 3 रखेंगे तो क्या होगा a इक्वल टू 6q प्लस 3, यही आएगा। इसको समीकरण नंबर कितना तक हो गया, आई थिंक 3 तक हो गया था, इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 4। अब फिर क्या मानते हैं r का मान 3 हो गया, अब r का मान कितना रखना है 4, तो जब r बराबर 4, तो जब r बराबर 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा a इक्वल टू 6q प्लस 4, ये हो गया समीकरण नंबर 5। फिर रखते हैं जब r बराबर 5, तो जब r का मान 5 रखेंगे तो क्या होगा a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब थोड़ा सा आते हैं, देखते हैं हमसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक ना, तो देखते हैं कि इसमें विषम कौन कौन आया है, तो समीकरण नंबर 1 को देखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में क्या है, समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 में क्या है a इक्वल टू 6q, तो 6 क्या होता है 2 से डिविजिबल है, अरे विषम क्या होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, लेकिन 6 तो करता है ना, तो क्या होगा ये तो सम हो जाएगा, तो ये तो नहीं लेना है। तो फिर क्या हुआ, अब इसको आते हैं समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। तो a इक्वल टू 6q प्लस 1, ये तो 6 जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा, तो ये क्या होगा ये विषम हो जाएगा, मतलब इसको लेंगे।
फिर यहाँ देखेंगे समीकरण नंबर 3 को, तो फिर ये क्या है, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, तो 6 भी 2 से डिविजिबल होता है, 2 भी होता है, तो फिर ये क्या होगा, ये पूरा 2 से डिविजिबल होगा, मतलब ये क्या होगा, विषम तो नहीं होगा, मतलब इसको नहीं लेना है। फिर आगे देखते हैं समीकरण नंबर 4 की बात करते हैं, तो समीकरण नंबर 4 में क्या है, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, तो 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन 6 क्या है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, लेंगे। और फिर इसको देखते हैं, इसकी बात करते हैं, तो क्या है, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, समीकरण नंबर 5 है, तो यहाँ पे 6 जो है ये भी 2 से डिविजिबल है और 4 भी 2 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, और पूरा 2 से डिविजिबल है, मतलब ये क्या है, सम है, तो सम तो नहीं लेना है, विषम लेना है, मतलब इसको नहीं लेना है। अब क्या है, फिर इसकी समीकरण नंबर 6 की बात करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 की बात करते हैं, तो क्या है, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, तो 6 जो है वो 6 तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 5 की बात करें तो 5 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये पूरा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, अब जिस पे टिक लगाए हैं उसको क्या करना है, लेना है, बाकी को क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार फिर से पीछे देखेंगे, तो देखते हैं क्या है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 6 से, तो लिखेंगे लास्ट में समीकरण नंबर इक्वेशन 2, 4 एंड 6 से क्या होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रूव्ड दैट। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या, ध्यान देंगे, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम, यहाँ भी ध्यान देंगे, अधिकतम संख्या, अधिकतम है ना, अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्या है, लैंग्वेज वाला प्रश्न है। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब भी बोले समान, यहाँ पे ध्यान देंगे, दो चीज है नोटिस करने वाले, दो चीजें यहाँ पे, समान संख्या और क्या है, अधिकतम संख्या। तो जब भी अधिकतम कहे या महत्तम कहे, ठीक है, अधिकतम बोले या महत्तम बोले तो क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम संख्या बोला गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 32 और 616 का क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या निकाला था, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 616 और 32 का HCF। अब इसका क्या करते हैं, HCF निकाल रहे हैं। और अभी तो हम लोग HCF निकालना सीखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। चलिए इसको निकालते हैं, क्या करेंगे, फिर वही A का मान 616, B का मान 32। अब क्या लिखेंगे, A ग्रेटर देन B, मतलब 616 क्या है, 32 से बड़ा है। और फिर क्या करते थे, 616 में 32 से भाग दीजिए, इधर 616 में 32 से भाग, तो कितने बार में जाएगा, एक बार में। 32 माइनस करेंगे तो 9, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 में से 3 2, ऊपर से 6। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा, तो इसको देख लेते हैं, 8 आदमी 16, 24, 3 नहीं, 9 से 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28, 9 से चल जाएगा, तो कितने टाइम, 9 टाइम्स में जाएगा, तो करेंगे 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8 और 1 क्या होगा, 9, 8 में से 8 0, 2 में से 2 0। अब क्या हुआ, शेषफल तो 0 नहीं आया,
शेषफल 8 हो गया, शेषफल 0 नहीं आया तो प्रोसेस क्या चलेगा, कंटिन्यू चले, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन को बनाते थे वैसे ही। तो शेषफल 0 नहीं आया, अब क्या करेंगे, फिर जो पहले भाजक रहा होगा उसको क्या करेंगे, इसका भाज्य बनाएंगे और इसको भाजक बनाएंगे। क्या करें यहाँ पे 32। अब फिर 32 में कितना से देना है, 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32, कितना से कट गया 8 से, तो लास्ट में जिससे कटता है वही क्या हो जाता है हमारा HCF हो जाता है। तो लास्ट में किससे कटा है 8 से, तो 8 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, A = BQ + R। अब करते हैं इसको, जहाँ पे क्या होता है R जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होता है। तो लिखेंगे चरण 1, चरण 1 में क्या लिखना है, तो यहाँ देखेंगे बस इतने पे देखेंगे, इतना को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है A का मान 616, B का मान 32, Q का मान 19 और R का मान कितना आ गया 8, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे 616 = B के जगह पर 32 है तो 32 इंटू Q का मान 19 प्लस R रिमाइंडर कितना आया था 8, तो क्या हुआ R ≠ 0, R का मान 0 के बराबर नहीं आया, मतलब वही प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। लिखेंगे चरण 2। अब चरण 2 में क्या लेना है, चरण 2 के लिए क्या हो जाएगा, A का मान 32, B का मान 8 और Q का मान 4 और R का मान 0। तो लिखेंगे चरण 2 में 32, एक जगह पर 32 है, B का मान 8 है इंटू Q का मान कितना है 4, तो 4 प्लस R का मान 0। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि R = 0, अब जैसे ही R का मान 0 आ गया इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो गया 616 और 32 का HCF = 8 और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर हो गया। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो जैसे 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे क्या बोला है वर्ग, तो क्या करेंगे वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखते हैं कैसे बनाएंगे। फिर वही माना कि क्या बोला गया है धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता है, माना कि धनात्मक पूर्णांक = A, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था, A = BQ + R। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना 3m + 1, तो यहाँ पे क्या होगा 3 है ना B की जगह पर, तो B को क्या लेके चलेंगे 3, यहाँ पे जो होता है ना वही B का मान लेके चलते हैं ज्यादातर केसेस में। तो क्या हो जाएगा B का मान 3, तो लिखेंगे B मतलब भाजक कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे A = BQ + R, ठीक है। और जहाँ पे क्या होता है R जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा, यही होता है, ठीक है। तो अब लिखते हैं A = B का मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, ठीक है। Q के जगह पर तो Q है प्लस R का मान कितना है, तो R का मान तो नहीं है, इसको R की जगह पर R ही रखते हैं 0। अब यहाँ पे देखेंगे R, B कितना लेना है 3। अब यहाँ पे आएंगे क्या कह रहा है, इस कंडीशन को थोड़ा सा देखेंगे, R जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर परंतु 3 से क्या है छोटा है, तो मतलब R का मान क्या हो सकता है, R क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर परंतु 3 से छोटा है, 3 से स्मॉल है, स्मॉलेस्ट लेना है। तो क्या करेंगे R का मान क्या क्या हो सकता है यहाँ से, तो R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब क्या करेंगे 1 by 1, एक बार 0 रखेंगे R का मान, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और रख के क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। लिखेंगे जब R = 0, तो जब R = 0 होगा तो यहाँ पे रखते हैं क्या मिलेगा A = 3Q + 0, ठीक है। तो यहाँ से A बराबर कितना आ जाएगा 3Q, तो ये तो A आया ना, लेकिन क्या कह रहा है A तो क्या था धनात्मक पूर्णांक न था, यहाँ पे बोला गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अब करना क्या पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर तो करते हैं, क्या मिलेगा यहाँ से, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर, अच्छा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करने का क्या मतलब, किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और q का क्या आ जाएगा, q स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं कि q स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से क्या करते हैं 3 को कॉमन खींचते हैं, 9 में क्या है 9 को लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3, इसमें से क्या करते हैं 3 को बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर। अब 3 को ही बाहर क्यों निकालें, क्यों, क्योंकि हमें लाना किस फॉर्म में, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, तो इसलिए क्या किया 3 को बाहर निकाले हैं और 3 के अलावे जो भी बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर रख दिए। तो अब क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, अच्छा 3q स्क्वायर को क्या कुछ नाम दे देते हैं, 3q स्क्वायर को क्या मान लें, तो 3q स्क्वायर को हम अगर m कहें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m, और यहाँ पे लिख देते हैं कि 3q स्क्वायर बराबर क्या माने हैं m, ठीक है, हो गया। और ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है तो इसको अगले स्लाइड में लिखते हैं। चलिए क्या आया, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, यही आया था। अब क्या करते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको क्या करते हैं कुछ दूसरा नाम देते हैं, इसको m मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू m, मतलब यहाँ लिख देंगे चूंकि 3q स्क्वायर बराबर क्या माने हैं m माने हैं, ठीक है। तो जैसे ही 3q स्क्वायर बराबर m रखेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m, और इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं, फिर अगला क्या रख के चले थे, जब r का मान 0 लेके चले थे, अब लेके चलते हैं जब r क्या हो, एक r का मान 1 के बराबर हो, देखते हैं जब r बराबर 1, तो जब r को 1 लेके चलते हैं तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1, यही है, a इक्वल टू 3q प्लस 1, यहाँ देखेंगे यही ना था, यहाँ पे a इक्वल टू 3q प्लस r था ना, तो r की जगह पर क्या लेके चल रहे हैं 1, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब फिर क्या करते हैं, स्क्वायरिंग वर्क करना था तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर। अब वर्क करते हैं, क्या होगा, a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर ही होगा। अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग नीचे के क्लासों में पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे करते हैं, a की जगह पर क्या है, यहाँ पे क्या है 3q प्लस 1, यही ना 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब a की जगह पर 3q है, b की जगह पर 1 है, तो यहाँ पे करते हैं क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा यहाँ से, a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और q का q स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 में 1 से तो 6 और q तो 6q प्लस 1, इतना आ गया। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, a स्क्वायर इक्वल टू 9, अच्छा इसमें से देखते हैं, इसमें और इसमें देखेंगे, इसमें और इसमें देखते हैं, तो क्या है 9q स्क्वायर प्लस 6q, तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है, तो दोनों में से क्या करते हैं 3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3q स्क्वायर, अच्छा 3 को ही क्यों बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि किसके फॉर्म में लाना था, या तो 3m के फॉर्म में लाना है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, इसलिए क्या किया 3 को बाहर निकाले हैं। अब यहाँ पे जैसे ही 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 3 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा 3 और q स्क्वायर प्लस, क्यू को भी बाहर निकाल सकते हैं लेकिन क्यू को क्यों, एक क्यू तो बाहर निकल जाएगा इन दोनों से, क्यू को नहीं निकाले क्योंकि केवल 3 का काम था तो केवल 3 को निकाले। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 इंटू का क्यू प्लस का 1। अब फिर क्या करते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3। अब फिर हम क्या करते हैं इस पूरे को कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले m मान लेते हैं, क्योंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, मतलब अपने से मान लिए लेट कर लिए, तो इस पूरे को क्या माने m माने, तो इसके जगह पे क्या रख दे m प्लस 1। अब ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा, तो बढ़ते आगे। अभी तक क्या रख चुके हैं, r का मान 0 रख दिए हैं, अब क्या रखे उसके अलावा r का मान 1 भी रख के चेक कर लिए। अब रखते हैं r का मान 2, तो क्या रखेंगे जब r बराबर 2, तो जब r बराबर 2 रखेंगे तो क्या था a बराबर
3q प्लस r था, तो r की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वर्क करना था तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर क्या होगा, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा, और फिर क्या है, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2ab, तो 2 a की जगह पर कितना है 3q प्लस, सॉरी 3q इंटू 2, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b की जगह पर कितना है 2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, q का q स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, q प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो इतना आ गया। अब आते हैं, जगह कम है तो इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आया है, a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे a है, क्यों नहीं है, a है, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, यही आया है। ठीक है, तब क्या करते हैं इसको, a स्क्वायर इक्वल टू, इसको करते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q, अच्छा 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ऐसा क्यों करें अभी पता चलेगा, 4 को क्या लिखते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 3 4 ही ना होगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब क्या करते हैं, इस पूरे पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पे और इस पे, इन सब में क्या है 3 कॉमन है, तो 3 को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, तो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 जब बाहर निकलेगा तो इसमें तो 3q स्क्वायर प्लस, इसमें क्या बच जाएगा 4q, और प्लस इस 3 था तो बाहर निकल गया तो 1 बच गया, प्लस का 1, यही आएगा। तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें लाना किस फॉर्म में था, यहाँ पे 4 को 3 प्लस 1 इसलिए लिखा गया है ताकि क्या है, या तो 3m के फॉर्म में आ जाए या नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आए, 4 से तो कुछ बात नहीं बनती ना, इसलिए इसको 4 को लिखे 3 प्लस 1। अब आते हैं यहाँ से, अब लिखेंगे यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, अब m कहाँ से, तो इसको पूरे को क्या मान लिए, यहाँ से यहाँ तक को m मान लिए, तो लिख लेंगे लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या माने हैं, m माने हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। अब क्या देखते हैं, तो आते हैं एक बार फिर से पीछे से देखते हैं, पीछे से रिलेट करते हैं, क्या था, नहीं यहीं पे है, देखेंगे यहाँ समीकरण नंबर 1 को देखेंगे क्या आया है 3m, a स्क्वायर इक्वल टू 3m, समीकरण नंबर 2 क्या आया है, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, और समीकरण नंबर 3 क्या आया है, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो क्या हो रहा है समीकरण, इसलिए समीकरण इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 और 3 से क्या हो जाएगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रूफ हो गया, तो लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड दैट। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। क्या है लास्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब वहां पे क्या था, पिछले क्वेश्चन में था वर्ग और इसमें क्या है घन, तो वहां पे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड जहां पे कर रहे थे वहां पे क्या कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यही बताना है। तो ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर मानते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू ए लेट कर लिए। अब क्या हो रहा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो क्या है, a इक्वल टू,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे किस फॉर्म में है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला चीज है, अभी तक क्या कर रहे थे कि जो यहाँ पे आ रहा था उसी को b लेके चल रहे थे, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या था, 6q या फिर 6q प्लस 1 के फॉर्म में ऐसा था, तो b बराबर 6 लेके चल रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, 3m के फॉर्म में था या 3m प्लस 1, तो b बराबर 3 लेके चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है b की जगह पर, सॉरी एक b की जगह पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, b की जगह पर 9 आ रहा है। तो अगर हम b की जगह पर 9 लेके चलेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा देखते हैं, b की जगह पर जैसे ही हम 9 लेंगे तो क्या r का मान क्या हो जाए, क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है, ठीक है। तो इतना स्टेप बढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है, तो क्या करते हैं, इतना स्टेप सॉल्व करने में भी काफी समय लगेंगे, तो इसलिए क्या करते हैं, 9 b का मान 9 न लेके हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब 3 क्यों लेंगे, क्योंकि 9 का एक फैक्टर 3 है ना, 9 क्या है, 9 का एक फैक्टर 3 है, मतलब 9 3 से भी तो डिविजिबल होता है, 9 3 से कटता है, तो क्या करेंगे, b का मान 9 न लेके हम 3 को लेंगे, ताकि क्या हो, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो लेंगे क्या लेंगे, b इक्वल टू भाजक इक्वल टू कितना ले, 3। आई थिंक समझ में आया होगा कि 9 क्यों नहीं लिए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इधर, तो कितना आ जाएगा, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे क्या होता है, r जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू, अच्छा b कितना था, b का मान 3 है, तो 3q प्लस r। अब यहाँ पे लिखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू r और b का मान कितना था, b का मान 3 है, तो 3। अब इसका मतलब फिर वही क्या है, r जो है 0 से बड़ा या बराबर है, परंतु 3 से क्या है, छोटा है, मतलब r का मान क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं, अब रखेंगे फिर वही, जब r बराबर 0, अब r की जगह पर 0 लेके चलते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से देखेंगे a इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से 3q प्लस r की जगह पर 0, तो a बराबर हो जाएगा 3q। अब करना क्या है, घन करना है ना, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। अब घन क्या होता है, तो किसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, उस संख्या का घन कहलाता है। तो क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, तो क्या करते हैं, दोनों साइड घन करते हैं। चलिए, तो a का 3q का होल क्यू, अब a का क्यू कितना हो जाएगा, a क्यू ही हो जाएगा, 3 का क्यू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 27 हो जाएगा। और q का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, q के पावर 3, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ए क्यू इक्वल टू, अब देख रहे हैं किसके फॉर्म में लाना है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में ना, तो क्या करते हैं, इसमें से 9 को कॉमन खींचते हैं, तो क्या मिलेगा, 3q के पावर 3, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, तो ए क्यू इक्वल टू 9, अच्छा 3q के पावर 3 को क्या करते हैं, m मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9m, और यहाँ पे लिख देंगे कि लेट क्या माने हैं, 3q के पावर 3 बराबर m, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इसको आगे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से अगले स्लाइड में देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा ए क्यू ए के पावर 3 बराबर 9 इंटू 3q के पावर 3, यही आया था। अब क्या करते हैं, तो ए क्यू इक्वल टू 9, यहाँ पे क्या करते हैं, लेट 3q के पावर 3 को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9m हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करते हैं फिर, अब क्या लेके चले थे, पहले इससे पहले r की जगह पर 0 लेके चले थे, अब r की जगह पर क्या लेके चले, 1, ठीक है। लिखते हैं जब r बराबर 1, जब r बराबर 1, तो जब r बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, क्या था, a इक्वल टू 3q प्लस r था ना, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस r की जगह पर क्या लेना है, 3q
प्लस आर के जगह पर कितना लेना 1, तो 3q प्लस 1। अब क्या करते हैं दोनों तरफ घन करने को, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर करते हैं क्या होगा, a का होल क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, क्या आ जाएगा a का क्यूब, तो a क्यूब ही होगा। अब यहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग नीचे क्लास में पढ़ते हैं क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब, यही होता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे किसका निकालना है, इसका ना 3q प्लस 1 का। तो a की जगह पे क्या है 3q, b की जगह पर क्या है 1 है, तो यहाँ पे करते हैं क्या होगा, तो 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, यही होगा। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ए क्यू इक्वल टू 3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 27, और क्यू का क्यू तो क्यू के पावर 3 प्लस 3, इसको करेंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, और क्यू का तो क्यू स्क्वायर, इसको सही से लिख लेते हैं 9 क्यू स्क्वायर इंटू का 1 प्लस 3 इंटू 3q, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का क्यू 1, यही होगा। अब करते हैं तो ए क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 क्यू के पावर 3 प्लस 9 3 जा 27, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q प्लस 1। ठीक है, यही आया। अब क्या करते हैं ए क्यू इक्वल टू, अब इसमें से देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें और इसमें से क्या हो रहा है 9 कॉमन निकलेगा, तो 9 को क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं। अब 9 कॉमन क्यों निकालेंगे, क्योंकि लाना किस फॉर्म में था 9m या 9m प्लस 1 इस फॉर्म में लाना था, तो क्या करते हैं 9 को कॉमन लेते हैं, तो 9 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 क्यू के पावर 3 प्लस यहाँ पे फिर क्या बचेगा 9 तो बाहर निकल गया ना, क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा केवल क्यू बच जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब फिर वो क्या करेंगे तो ए क्यू इक्वल टू 9, अब फिर इस पूरे को क्या लेट कर ले, इस पूरे को अगर m एज्यूम करके चले, a मान के चले, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9m प्लस 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे लेट क्या माने हैं 3q के पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर क्या माने हैं m। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब फिर क्या करते हैं आर का मान क्या क्या लेना था 0 1 और 2 लेना था, तो 0 1 देख चुके हैं, अब लेते हैं आर का मान 2, तो जब r इक्वल टू 2, तो जब r इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या होगा, तो क्या था a इक्वल टू 3q प्लस r था, तो एक r के जगह पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस r के जगह पर कितना है 2। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ घन करते हैं तो कैसे, a का होल क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, स्पेस कम है तो उधर चलते हैं, ये तो हम लोग इसका कोई काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ आएंगे क्या हो गया, यहाँ से a का होल क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा, अब एक 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो a का क्यू कितना होगा a क्यू ही होगा इक्वल टू, अब फिर क्या है ये a प्लस बी के होल क्यूब पे, तो अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू, तो उस पे इसको क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं, तो 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 3q इंटू 2 का 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा a का क्यू इक्वल टू 3 का क्यू तो 27 और q का तो q के पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और q का q स्क्वायर इंटू का 2 प्लस 3 का 3 इंटू 3q और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का q 8। ठीक है, 8 को सही से लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा a क्यू इक्वल टू 27 q के पावर 3 प्लस
9 3 जा 27 और 27 2 जा 54, 9 3 27, 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, 3 3 की 9, 9 4 का 36 क्यू प्लस 8 हो गया। यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए क्यू इक्वल टू अब इसको देखेंगे, इसको और इसको, इस तीनों में क्या हो रहा है, 9 कॉमन निकलेगा। फिर वही 9 क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लाना है, तो इसलिए क्या करें, 9 को ही कॉमन ले रहे। क्या होगा, तो 3 क्यू के पावर 3 प्लस 6, 9 बाहर निकल जाए 6 बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस का 8। अब क्या करते हैं, ए क्यू इक्वल टू 9, अब इस पूरे को क्या मान लेते हैं, m एज्यूम करके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, और यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि क्या हो गया 3 क्यू के पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू को क्या माने हैं, m माने हैं, ठीक है। और इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 3। तब थोड़ा सा देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को देखेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो रहा है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रूफ हो गया, प्रूव्ड दैट। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, ये क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।